जय हिंद साथियों और जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड टेस्ट की, जो कि प्रतिलोमवर्तीय फलन का हमने कल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था। तो उस टेस्ट के अंदर हमने दिए थे टोटल 7 क्वेश्चन्स। तो आज उन 7 के बारे में मैं एक कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन tan इनवर्स 1 और फिर दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/√2 और सामने साइन इनवर्स x। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, x का मान अपने को ज्ञात करना है। देखिए, ये क्वेश्चन वही त्रिकोणमितीय सारणी का एक तरीके का रिवीजन है। क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि वो सारणी हमें अच्छे से याद रहे, उन सारणी के मानों को यूज़ करना हमें आना चाहिए। करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो tan इनवर्स 1 अपने को देखना है कि कितने डिग्री पर होता है। यहाँ पर अपने को मुख्य मानों का यूज़ करना है, और या यूँ कहें कि लगभग जो यहाँ पर मान अपने यूज़ करते हैं, हालांकि इनके अपने परिसर दे रखे हैं बुक के अंदर, उन परिसर का ध्यान रखते हुए ही इन मानों का यूज़ करना होता है। और फिर भी अगर यहाँ पर संख्या धनात्मक है, हालांकि ये सारा खेल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में सीमित रहता है। हो सकता है कि न्यून कोण के अंदर उत्तर आए, और हो सकता है कि 180 डिग्री तक चला जाए अपना मान, कि 0 से लेकर 180 के बीच का सारा खेल है। बस अपने को एक दो सूत्र यहाँ पर अलग से, जो कि यहाँ माइनस के लिए काम आते हैं, है ना। माइनस के लिए जो सूत्र काम में आते हैं, एक तो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस वाली संख्या है बीच में, अगर बीच में संख्या प्लस में दे रखी है, तब अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमने न्यून कोणों से काम चलाना होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि अपने को दिया हुआ है tan इनवर्स 1, क्वेश्चन नंबर 1 कि tan इनवर्स 1 और फिर दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/√2 और सामने है साइन इनवर्स x, और x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे कि tan इनवर्स 1, तो tan के लिए देखना पड़ेगा कि 1 कब आता है, कौन से एंगल पे लिए tan के लिए मान 1 आता है। तो अपने वो जानते ही हैं कि 45 डिग्री, तो जिसको अपने लिखेंगे रेडियन के फॉर्म में π/4, और फिर आ जाएगा प्लस के अंदर कोस इनवर्स 1/√2 है। तो यहाँ भी वही कि कोस का मान 1/√2 कौन से एंगल पर आएगा, तो ये भी π/4 के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे π/4, और सामने है साइन इनवर्स x। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा π/2, और सामने है साइन इनवर्स x। तो यहाँ से करने के अलग अलग तरीके हैं कि यहाँ पर x का मान डायरेक्ट देख लीजिए कि क्या आएगा, कि हमें एंगल 90 डिग्री का मिल जाए। तो साइन के लिए 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है वो अपने को यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि x बराबर साइन π/2, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आएगा 1, और बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन सूत्र का एक तरीके का रिवीजन है कि 2 साइन इनवर्स x का सूत्र बताना है डैश डैश। अच्छा, एग्जाम के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे। तो वो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है ना, वो आपसे कोई सूत्र के बारे में पूछा जा सकता है वहाँ पर, या फिर कोई 1 नंबर का कोई छोटा क्वेश्चन, हालांकि इस तरीके में भी दे सकते हैं कि x बराबर डैश डैश कर दिया जाएगा। एक तरीके से उसको रिक्त स्थान के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। कि क्वेश्चन अलग से तो बुक में है ही नहीं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन बुक में तो है नहीं, पर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से बना हुआ आ सकता है। तो ध्यान देना, अपने को सूत्रों का रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, सभी सूत्रों का। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। 2 साइन इनवर्स x का अपने को बताना है कि मान क्या आएगा यहाँ पर। तो ये 2 साइन इनवर्स x का अगर आपको डायरेक्ट सूत्र याद है फिर तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, और अगर याद नहीं है तो हमें बनाकर देखना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन 2 थीटा के सूत्र से बनेगा ये सूत्र बनेगा साइन 2 थीटा से। तो देखिए 2 थीटा का अपने यूज़ कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले अपने लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ये अपने साइन 2 थीटा का सूत्र अच्छे से जानते हैं, और अब अपने को इसको चेंज करना है x के पदों में। तो देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे माना साइन थीटा बराबर x। हम साइन थीटा को x मान लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से थीटा का एक मान आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। अब आगे देखिए,
अपने को सिर्फ सूत्र देखना है, सूत्र के अंदर कौन कौन सी टर्म आई है उसी का ही अपने यूज़ करने वाले हैं। तो सूत्र के अंदर देखो एक तो साइन के पद हैं, साइन के पद है, तो साइन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मान हमें चाहिए होगा वैसा अपने लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पद कोस का भी तो है, तो अपने को इसका मतलब कोस का मान भी चाहिए होगा यहाँ पर। तो कोस का मान अपने कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर एक्स है ना, इसी का यूज़ करेंगे। और इसकी एक सर्वसमीका हमने पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1। तो यहाँ से साइन थीटा का मान x यहाँ लिखा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसको हल करेंगे तो यहाँ से कोस थीटा का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोस थीटा का मान हम लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन यहाँ से कोस थीटा का मान, आप चाहो तो यहाँ से थीटा का मान अगर यूज़ करना चाहो आगे कहीं भी, अगर किसी भी रूप में अगर कोस का मान पूछ लिया जाए इन्वर्स के अंदर क्या होगा, तो हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना काम चल जाएगा अपना। तो देखो कैसे आगे करना है, यहाँ से साइन लिखा, फिर 2 लिखा और उसके बाद में थीटा, तो थीटा का मान ये रहा साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। फिर बराबर में 2 है तो 2 लिखा, फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान ये रहा x, तो यहाँ पर x आ जाएगा। फिर कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा का मान ये रहा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपने यहाँ से क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स x बराबर, ठीक है, 2 साइन इनवर्स x लिखा। इस साइन को यहाँ से हटाएंगे, ये साइन इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स और आगे आ जाएगा 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। मतलब यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर आना था साइन इनवर्स फिर 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जितने भी सूत्र बुक में दे रखे हैं उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लेना, सूत्र बनाकर देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। हालांकि थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के मेथड के ऊपर ही आधारित है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन है। लेकिन उसमें क्या है कि प्लस में था तो वहाँ न्यून कोणों से काम चलाया हमने, यहाँ पर मैंने माइनस दे दिया, माइनस दे दिया तो अपने को माइनस के लिए सूत्र ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो 4 सेक इनवर्स माइनस √2 और फिर कोसेक इनवर्स अंदर -1। हमें इस पूरे का मान बताना है, सिर्फ इसका मान क्या आएगा। तो अगर माइनस अंदर आ जाए, अगर संख्या के आगे माइनस लगा हो तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा सूत्र, और वो सूत्र माइनस के लिए सिर्फ 3 अपने जो वृत्तीय फलन है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, उन 3 के लिए ध्यान रखना है। बाकी 3 में तो क्या था कि माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता था, आपको ध्यान भी होगा। ये अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से कि जैसे साइन इनवर्स और अंदर माइनस है तो ये माइनस अपने बाहर निकाल लेते हैं। क्या बनता है ये कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स। लेकिन अगर यही माइनस कोस के अंदर हो इस तरीके से कि कोस इनवर्स माइनस हो तो माइनस बाहर तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगे पाई और लगेगा, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। फिर इसके बाद में था टेन के लिए कि टेन के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे। 3 तो ये हो गए। अब इसी तरीके से आगे कोट सेक और कोसेक में था, कोट के अंदर माइनस बाहर आएगा लेकिन पाई लग जाएगा, सेक में भी माइनस बाहर आएगा पाई लग जाएगा। कि कोट के अंदर अगर माइनस आता है, अगर कोट के अंदर माइनस आ जाए, कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें भी क्या आएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सेक के अंदर अगर माइनस आ जाए तो इसके अंदर भी यही कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अगर कोसेक के अंदर माइनस आता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये 6 अपने को सूत्र याद रखने हैं माइनस के लिए कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों में तो माइनस को अपने डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कोस, कोट और सेक, यहाँ से माइनस अगर बाहर निकालना है तो पाई का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पाई का यूज़ करेंगे। तो अभी अपने को देखो सेक दिया हुआ है और एक कोसेक दिया हुआ है, एक तरफ सेक इनवर्स है और एक तरफ कोसेक इनवर्स है। तो कोसेक में तो माइनस डायरेक्ट ही बाहर आएगा, लेकिन सेक में माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आ पाएगा, बाहर पाई और लगेगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे।
यहाँ लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे और पाई माइनस सेक इनवर्स रूट के अंदर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। वैसे तो इस प्लस के लिए मैं माइनस ही कर देता हूँ क्योंकि ये माइनस बाहर जब आएगा तो इस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। तो देखिए 4 पाई माइनस, अब सेक का मान √2 कब आता है तो अपने जानते हैं 45 डिग्री पर, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बटा 4 माइनस, और कोसेक का मान 1 कब बनेगा तो वो 90 डिग्री पे बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री मतलब पाई बटा 2। तो 4 इंटू में 3 पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई बटा 2, 3 दूनी 6, 6 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 5 पाई बटा 2। तो ये आंसर हुआ अपना थर्ड क्वेश्चन का। अब बात करते हैं अपने बाद फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें याद होने चाहिए प्रतिलोमवर्तीय फलनों के परिसर, इनके परिसर और इनके प्रांत जो हैं वो अपने को ध्यान होने चाहिए। बुक में सब दे रखा है, आप उनको देख लेना एक बार, देखो कैसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स और साइन 4 पाई बटा 5। अगर हम परिसर पे ध्यान ना दें फिर तो अपने इसका उत्तर सीधा लिख देंगे 4 पाई बटा 5, लेकिन अभी के लिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक बार परिसर को जरूर देख लेना चाहिए कि इनका परिसर क्या होगा। परिसर देखना किसका है, परिसर देखना है जो बाहर दिया हुआ है यहाँ पर, कि अपने को साइन इनवर्स का परिसर देखना है, ठीक है ना। ये इसका आंसर नहीं है, गलत है ये। साइन इनवर्स का परिसर यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x का परिसर। तो इसका जो परिसर होता है ध्यान रखना कि माइनस पाई बटा 2 और प्लस पाई बटा 2 सैंवर्त अंतराल के अंदर, कि माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक। मतलब इसको हल करने पे जो आंसर आना चाहिए, साइन इनवर्स को जब भी हम हल करेंगे तो इसकी मुख्य मान शाखा जो है ना वो माइनस 90 और प्लस 90 तक ही सीमित रहेगी। मतलब इसको हल करने पे हमारा आंसर कभी भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं आएगा और माइनस 90 डिग्री से छोटा नहीं आएगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स को जब भी हम हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और माइनस 90 से क्या नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 पाई बटा 5 जो है, अगर अपने इसको हल करें कि 4 पाई बटा 5, इसको अपने डिग्री में चेंज करें तो कितना आएगा ये, कि यहाँ पर 180 लिखा तो 180 बटा 5, ये 36 चौका 72, 144 हो गया ये। तो 144 का मतलब वो 90 डिग्री से फिर बड़ा ही हो गया ना, तो इसका मतलब ये आंसर तो आ नहीं सकता। तो इसको करना कैसे है, तो इसको करने का तरीका देखो क्या रहेगा। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर साइन, यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस पाई बटा 5। मतलब हम यहाँ पर इस एंगल को चेंज करेंगे, वही 180 माइनस थीटा वाला नियम जो है उसका यूज़ कर लेंगे ताकि ये 180 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। हालांकि 180 से छोटा तो है ही, ये 180 से छोटा तो अपने को क्या करना है, इसको 180 से तो ये पहले से छोटा है, मतलब ये चेंज हो जाए न्यून कोण के अंदर। हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे 10th के अंदर जहाँ पर हम 90 माइनस थीटा वाले सूत्रों का यूज़ करते थे और हमें एक अंतराल दे दिया जाता था कि इस अंतराल के अंदर क्वेश्चन को चेंज कीजिए। कि जैसे मान लो कि साइन 67 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के बीच में रखिए, मतलब 67 डिग्री है, इसको 0 से 45 के बीच में लेके आना है। तो हम क्या करते थे, यहाँ लिखते थे ऐसे कि साइन 60 डिग्री को लिखा 90 माइनस में 23 डिग्री ऐसे, और ये चेंज हो जाता था ऐसे कोस 23 डिग्री। यहाँ कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन ये जो चीज़ है अपने पास, यहाँ जो एंगल है ना वो इसके अनुसार होना चाहिए कि 0 से 45 का बोला है तो ये 0 से 45 के बीच में है। तो वही काम अब अपने को यहाँ करना है कि ये अब 144 डिग्री है ना, ये 144 डिग्री है, तो इसको क्या करना है, 90 से कम करना है। तो इसको 90 से कम करना है ना, तो 180 में से कुछ घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 45 से कम करना था तो 90 में से माइनस किया, अब इसको 180 90 से कम करना है तो 180 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये तरीके ध्यान में रखना कि 4 पाई बटा 5 को किस तरीके से अपने इस रूप में लिख सकते हैं कि 180 में से क्या माइनस करें, 180 में से क्या माइनस करें कि 4 पाई बटा 5 आ जाए। तो कैसे होगा, पाई माइनस 4 पाई बटा 5 बराबर x। इसको हल करेंगे तो 5 पाई माइनस 4 पाई बटा 5 बराबर x, और फिर हल किया तो ये आ गया पाई बटा 5 बराबर x।
तो ये π/5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका ध्यान में रखना कि 180 में से क्या माइनस करें कि ये आ जाए। तो ये एक समीकरण बना लेंगे, समीकरण से पता लग जाएगा कि अपने को क्या माइनस करना है। तो हमें क्या माइनस करना है, π/5, तो ये माइनस में π/5 आ जाएगा। अब देखो इसको आगे कैसे करना है। तो देखो साइन इनवर्स, अब ये 180 और ये थीटा मान लिया, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश कि यहाँ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव रहता है लेकिन चेंज नहीं होता। 180 वाली लाइन पे साइन का मान चेंज नहीं होगा, वो साइन ही रहेगा लेकिन धनात्मक रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर, ठीक है, इसको अपने याद रख सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा ये बराबर होता है किसके, साइन थीटा के। तो यहाँ आ जाएगा साइन π/5। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वाला जो मान है वो 90 डिग्री से कम है, या यूँ कहें कि -90 और +90 के बीच में है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको हटा सकते हैं। और अब इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, π/5। तो इसके जैसे एक क्वेश्चन आप और करके देख लेना कि जैसे बाहर तो है कोस इनवर्स और फिर है कोस, और यहाँ पर है 12 पाई और इधर है 13। तो इस क्वेश्चन को करके देखना इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले काफ़ी। देखिए यहाँ पर अपने को सिद्ध करना है 5वें क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर तो है कोस इनवर्स, यहाँ पर है टेन इनवर्स, और दोनों का जोड़ बराबर आना चाहिए किसके, साइन इनवर्स के। मतलब इन पदों को साइन में चेंज करना है अपने को। ठीक है, इसको और इसको, इन दोनों को लास्ट में चेंज किस में करना है, साइन के अंदर चेंज करना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि कोस इनवर्स 63/65, फिर 2 tan इनवर्स 1/5 सिद्ध करने वाला साइन इनवर्स 3/5 है। लिख ही लेते हैं चलो इसे भी, साइन इनवर्स 3/5। तो इसकी LHS देखिए, देखो करने का तरीका, इसको कोस में पहले चेंज कर लो, या तो वैसे तो किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो इस पद को साइन में चेंज करो, फिर इस पद को साइन में चेंज करो और लास्ट में साइन वाला सूत्र लगा दो, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर पहले इसको कोस में चेंज कर लो, ठीक है, इसको कोस में चेंज करो और उसके बाद में दोनों में कोस वाला सूत्र लगाओ और फिर जो आंसर आएगा उसको साइन में चेंज कर लीजिए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो जो ईजी रहेगा अपने लिए वो ये रहेगा, पहले अपने इसको कोस में रखें कि कोस इनवर्स 63/65, और यहाँ पर सूत्र अपने को याद रखना पड़ेगा। सूत्र क्या होगा, तो सूत्र देखिए क्या होगा कि कोस इनवर्स लिखा, ठीक है ना, कोस इनवर्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कि 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, और फिर आएगा 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ सूत्र कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस सूत्र का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है कि 2 tan इनवर्स ये x, तो x का मान लिख दिया इस सूत्र को देखते हुए कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो आगे, कोस इनवर्स लिखा 63/65, फिर प्लस में कोस इनवर्स आया तो 1 माइनस 1/25 और फिर 1 प्लस 1/25। डायरेक्ट हल कर लीजिए कि 1 माइनस 1/25 है तो 24/25 और नीचे आएगा 25 प्लस 1 26/25 कि ऊपर की तरफ तो आएगा 24/25 और नीचे आएगा 26/25, तो 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, इसको हल करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन है और ये भी आप 2 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 12/13। तो कोस इनवर्स 63/65 फिर प्लस कोस इनवर्स 12/13 है। तो अब अपने को यहाँ पर लगाना है कोस का सूत्र। तो देखिए कोस का सूत्र क्या होगा,
कोस का सूत्र देखिए कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो ये बराबर होता है कोस इनवर्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र है कोस इनवर्स के जोड़ के लिए। तो यहाँ पर भी अपने को जोड़ वाला ये सूत्र लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो कोस इनवर्स, तो इन दोनों का गुणा करना है पहले। तो 63/65 इंटू 12/13 फिर रूट 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर और फिर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब आगे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए सोल्व करने। यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी गुणा करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज है नहीं। तो देखिए इसका जो छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी में 3 पद दे रखे हैं। पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये 3 पद हैं जो कि समांतर श्रेणी के अंदर हैं, एपी के अंदर हैं। और अपने को ये एक व्यंजक बनाना है एक्स वाई जेड के रूप में। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बस अपने को यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो नियम है उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो कौन सा नियम लगता है। तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाले पद का दुगना पहले और तीसरे पद के जोड़ के बराबर होता था। हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो बी में से ए घटाएं चाहे सी में से बी घटाएं, एक ही बात रहती है ना कि दूसरे में से पहला पद घटाओ या तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, एक जैसा आंसर आएगा। तो इसको अपने चेंज करें तो माइनस बी को इधर लेकर आए तो प्लस का बी आ जाएगा और ए उधर जाएगा तो ये भी प्लस का। तो 2b बराबर a प्लस सी, ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ है जो कि समांतर माध्य के लिए हम यूज़ करते हैं 2 संख्याओं के। ठीक है, 2 संख्याओं के समांतर माध्य का सूत्र 2 बटा में चला जाता था। तो इसी का अपने को यहाँ पर यूज़ करना है कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पद है और ये समांतर श्रेणी में है। तो अपने क्या करेंगे, अपने लिखेंगे बीच वाले पद का दुगना, बीच वाले पद का दुगना पहले और तीसरे पद के जोड़ के बराबर। तो इसका जब दुगना तो ये सूत्र बन जाएगा दुगने वाला कि 2 tan इनवर्स y का जो सूत्र था वो क्या था कि tan इनवर्स 2y और बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इस तरफ से tan इनवर्स के लिए जोड़ का सूत्र हम जानते हैं कि पहले तो दोनों पदों का जोड़ करेंगे और फिर उसके बाद में एक में से दोनों का गुना घटा देंगे, दोनों तरफ तुलना कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2y बटा में 1 माइनस में वाई स्क्वायर फिर बराबर में x प्लस जेड और फिर 1 माइनस एक्स जेड। अच्छा, अब अपने को ये सारे पद दिख भी रहे होंगे यहाँ पर कि x प्लस जेड वाई स्क्वायर, एक्स प्लस जेड वाई स्क्वायर भी है, 2y 1 माइनस एक्स जेड तो 2y 1 माइनस एक्स जेड भी है, और वो एक्स जेड वापिस जब यहाँ 1 से गुणा होगा तब आ जाएगा। मतलब वज्र गुणा करना है अपने को यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, तो देखिए कैसे, 2y का गुणा यहाँ पहले कर लो, 2y का गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स जेड के साथ और फिर x प्लस जेड का गुणा यहाँ कि 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ x प्लस जेड का गुणा। तो क्या बना ये 2y 1 माइनस एक्स जेड और इस 1 से गुणा करो इसको तो x प्लस जेड आ जाएगा और वाई स्क्वायर का गुणा इधर करो तो माइनस का वाई स्क्वायर और फिर आ गया x प्लस जेड। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इन तीनों पदों को उठा के इधर ले आओ, ये माइनस में है तो ये इधर आएगा तो प्लस के अंदर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर और x प्लस जेड, फिर ये दोनों पद माइनस में लास्ट में हमने लिख लेंगे, पहले इसको बीच वाले को लिख लेते हैं, ये प्लस का जो पहले से ही यहाँ पे पड़ा है और फिर ये एक्स जेड माइनस में बराबर 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सिद्ध करना था। मतलब y के अंदर एक द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर है फिर y है तो वाई स्क्वायर y के अंदर क्या बनी है द्विघात। तो ये प्रतिबंध था। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन ही यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कैलकुलेशन के मामले में। कैलकुलेशन के मामले में थोड़ा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है और उसको करने का जो तरीका है, स्टार्टिंग में तो उस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट के अंदर जब हम उसको जीरो करना चाहेंगे ना, वहाँ पर अपने को दिक्कत आएगी। तो उस चीज़ को समझना अपने को बड़े ध्यान से। तो देखिए उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए x का मान ज्ञात करना है अपने को,
साइन दिया हुआ है, फिर 2 कोस इनवर्स भी है, कोट भी है, टेन इनवर्स भी है, सारे पद ही आ गए। सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, साइन लिखा, फिर 2 लिखा, कोस इनवर्स लिखा और कोट लिखा। वही छोटे ब्रैकेट को हल करना है। 3 ब्रैकेट अपने को दिख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट भी है, मंझला ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले अपने अंदर वाले पद को सोल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो करना क्या है, सिर्फ अपने को सूत्र लगाना है 2 tan इनवर्स x का, और ये अपने जानते ही हैं सूत्र क्या होता है, कि ये होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या 0। तो फिर से साइन लिखा, 2 लिखा, कोस इनवर्स लिखा, कोट लिखा। अब क्या करना है, अब इस tan को यहाँ से हटाना है ताकि ये पद अपना खत्म हो। तो इसको लिखेंगे कोट इनवर्स, tan इनवर्स की जगह कोट इनवर्स लिखना है, अंदर वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2x बराबर 0। तो साइन लिखा, फिर से 2 कोस इनवर्स। अब ये कोट और ये कोट इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है ना, ये पद यहाँ से हट जाएंगे, सिर्फ अपने पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2x बराबर 0। अब यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आगे का काम कैसे करना है, अब आगे का काम ऐसे करना कि ये जो कोस इनवर्स है ना सारा का सारा, अब यहीं से इसको सोल्व मत करना, अपने क्या करना, इस कोस इनवर्स को आप थीटा मान लेना। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि माना कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x बराबर थीटा, ठीक है, इसको थीटा मान लिया। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको थीटा माना तो मेरे पास कोस थीटा का मान आ गया, कोस थीटा का मान मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2x। यही आया ना, कोस थीटा का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2x। अब देखो आगे क्या होगा, साइन लिखा ये, फिर ये 2 लिखा, इसको पूरे को क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है ना, तो यहाँ पे थीटा आ गया बराबर में कितना 0, ठीक है, बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ पर अपने लगाओ सूत्र साइन 2 थीटा का, कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 0। ये 2 0 के बटा में चला जाएगा, तो क्या आया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर में 0। अब देखो यहाँ से कि साइन और कोस का गुणा 0 आ गया, या यूं कहें कि 2 संख्याओं का गुणा 0 आ गया, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणा 0 कब बनेगा, जब दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो या फिर दोनों ही 0 के बराबर हों। मतलब अब अपने को बात यह है कि इनको 0 के बराबर करना है, तब जाके ये अपनी जो समीकरण बनी ये संतुष्ट हो पाएगी, ठीक है ना, कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर 0 है, तो दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, कि या तो साइन थीटा 0 होगा या कोस थीटा 0 होगा। तो यहाँ अपने लिख लेंगे कि साइन थीटा बराबर 0, और या फिर अपने लिख लेंगे कि कोस थीटा बराबर 0, कि यहाँ तो साइन 0 या कोस 0, और इसमें दोनों 0 अपने आप ही आ जाते हैं। यूनियन के अंदर बहुत शामिल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन थीटा या तो 0 करना पड़ेगा या कोस थीटा अपने को 0 करना पड़ेगा। यहाँ देख लो, कोस थीटा बराबर 0, और कोस थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x के। तो ये मान उठा के वहाँ लिख दो, मैं इसको लास्ट में सोल्व करूँगा, मैं पहले इधर वाला मान सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोस थीटा का मान मैंने वहाँ लिख दिया, वज्र गुणा कर देना इसका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 0 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, या यूं कहें कि x का मान आ गया प्लस माइनस 1, ठीक है, ये तो आ गया x का मान। अब बचता है ये, इसको कैसे सोल्व करें, तो साइन थीटा बराबर क्या है 0 है, और अपने को पता है साइन थीटा का एक सूत्र, साइन थीटा का सूत्र कि रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो वहां से मैंने साइन थीटा का मान निकाल लिया। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये रूट हटाओ, उधर 0 की स्क्वायर हो जाएगी, तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0, या 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, और कोस का मान ये रहा, तो ये मान उठा के वहां लिखो। या और थोड़ा इसको सरल करना है तो देखो, ये स्क्वायर हटाओ, तो प्लस माइनस 1 बराबर कोस थीटा आएगा, यहाँ पे रूट लगेगा और आगे प्लस माइनस लग जाएगा, तो कोस थीटा के 2 मान आ गए, या तो प्लस 1 या माइनस 1, और कोस थीटा ये रहा यहाँ अपने पास, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से अपने इसको लिख सकते हैं कि कोस थीटा का मान किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x के इक्वल है, तो ये वैल्यू उठा के उन्होंने यहाँ लिखी।
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इक्वल टू आ गया +-1। एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर दो द्विघात समीकरण बनेगी, दोनों को सरल करेंगे, x के 2 मान और आ जाएंगे। वैसे तो 4 मान हो गए टोटल, और इन दो को और मिला तो 6 मान हो जाएंगे टोटल। तो देखो पहले प्लस लेने पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2x इक्वल टू 1, और इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, वज्र गुणा किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 2x, क्या आया, एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस का 2x और 1 उधर गया, -1 इक्वल टू 0। और ये गुणनखंड कर सकते हो इसके, गुणनखंड तो क्या करेंगे, इसके अपने श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हल करना पड़ेगा। वही a का मान 1, b का मान 2, c का मान -1, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a का सूत्र अपने यहाँ पर यूज़ करेंगे और x के 2 मान अपने पास आ जाएंगे। तो माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर 4 माइनस 4ac और बटा में क्या 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र से लिख दिया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इसको, क्या समीकरण है कि एक्स स्क्वायर है, फिर 2x है, -1 है, बराबर में 0 है, ये अपने पास समीकरण है। इस समीकरण को हल करना है तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर -1 है, और सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इस सूत्र से मान लिखा तो वो चीज़ बनेगी। ठीक है, b का मान 2 लिखा यहाँ पे तो -2, फिर प्लस माइनस √b की स्क्वायर तो 2 की स्क्वायर 4, फिर -4ac, a और c का गुणा करना है, -1 आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को, तो प्लस का 4 बन जाएगा वहाँ। तो 4 और 4 8, तो √8, और 8 का जो रूट होता है उसको अपने 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 का जो अंडरूट है उसको क्या लिख देंगे अपने 2√2। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पर √8 की जगह क्या लिख देते हैं 2√2। अब इससे क्या होगा, ये 2 ये 2 और ये 2, ये तीनों 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कट जाएगा। या यूं सोचो कि इस 2 को इस 2 के बटा में भी लिखो, 1 आ गया, और इस 2 को फिर यहाँ भी लिखो बटा में, तो ये 2 कट जाएगा, तो इधर 1 आ गया और इधर से 2 कट जाएगा। तो x का मान, ठीक है, इस समीकरण को जब हल किया तो x का मान आया -1 और प्लस माइनस √2। तो ये जो x का मान आया ये प्लस के लिए आया, अभी ये किसके लिए आया, प्लस के लिए। अभी यहाँ पे माइनस और है तो माइनस के लिए और अपने को हल करना पड़ेगा। तो माइनस के लिए देखो कैसे इसको हल करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2x बराबर -1, इसका वज्र गुणा किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2x, पक्षांतरण करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0, और यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। वही सेम ही चीज़ आएगी, बस 1 प्लस माइनस √2 आ गया, ये आ गया। तो प्लस माइनस √2 यहाँ भी है और प्लस माइनस √2 वहाँ भी है, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है। तो इन दोनों को आप इकट्ठा लिख सकते हो, संयुक्त रूप में लिख सकते हो। तो संयुक्त रूप में x का जो मान है वो आया +-1 और प्लस माइनस √2। हालांकि इसको अपने प्लस माइनस को आगे लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस तरीके से x बराबर +-1 प्लस माइनस √2, इस तरीके से। और अलग अलग लिखो तो वैसे वो भी सही है, ज़्यादा इसको अंदर अपने को सोचने की जरूरत नहीं है इतना कि किस तरीके से लिखना है। तो 2 मान ये आ गए, 2 मान यहाँ आ गए और 2 मान ये रहे, तो टोटल कितने मान हो गए, 6 मान हो गए। तो इस समीकरण के अंदर x से कितने मान आए, 6 मान। तो ये तो थे अपने 7 क्वेश्चन जो कि सेकंड टेस्ट के अंदर थे। अगला जो अपना टेस्ट होगा, अगला टेस्ट होगा परसों, कल का आपके पास टाइम है। कारण उसका ये है क्योंकि 2 एक्सरसाइज मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ, 3rd और 4th दोनों का हम एक साथ टेस्ट लेंगे, सारणिक का और साथ में मैट्रिक्स का। तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। जितने भी एग्जाम्पल हैं बुक के अंदर उन सबको सोल्व करके देखना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो सोल्व करने ही करने हैं। सिलेबस अपने पास रख लेना, कौन कौन सा सिलेबस आपके इस पर है, मतलब जो जो टॉपिक हटा दिए हैं तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अपने को नहीं करना। तो जो जो सिलेबस अभी है, कंटिन्यू है अभी, तो उसी में से आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे अच्छे से सोल्व करना। तो मिलते हैं परसों एक नए टेस्ट के साथ। थैंक यू।